हेलो दोस्तों। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जो कि वर्ग 3 परीक्षा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने भूगोल में भी स्टार्ट किया था। आपको कुछ चीज़ें भूगोल की बताई थी। उसके बाद इसमें इतिहास विषय में मैंने आपको इतिहास के स्रोत बताए थे, हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो अब हम उसी क्रम में आगे चल रहे हैं जहाँ की वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि वैदिक सभ्यता, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो जाती है तो भारत में कौन सी सभ्यता होती है? वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के विषय में सीधे ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा कि वैदिक सभ्यता का काल कब था, वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, वैदिक संहिताएं क्या हैं, वेदांग क्या हैं, ये सारी चीजें प्रश्नों के माध्यम से लेकर आया हूं, तो आपको वहां पर पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि वेदों की कुल संख्याएं कितनी हैं? क्या है? वेदों की कुल संख्याएं कितनी हैं? तो ये सामान्य सा प्रश्न है, पूरी दुनिया जानती है। बच्चा बच्चा किसी से आप पूछ लेंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है तो आपको उत्तर बता देगा। ठीक है, आपको उत्तर क्या करेगा? बता देगा। तो आप कमेंट करके बताते जाएंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। हर प्रश्न के उत्तर को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? आप सीधा सीधा इसका आंसर बता सकते हैं कि वेदों की संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। आपको नाम पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। इसके क्रम भी ऐसे ही याद रखना चाहिए। कैसा? पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन और उसको अलग रखा जाता है और बाकी 3 वेद को अलग माना जाता है। ठीक है, तो एक ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, तो एक ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं हम और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उसमें ये 3 वेदों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, आप देखते जाएंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर की जो ये पीपीटी है, इसको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, प्रवीण एकेडमी में आप ज्वाइन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाती है। ठीक है, और नंबर भी है, तो उसमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आया है प्रश्न अगला, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? क्या थे? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो बताना होगा आपको कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है देखिएगा। ऑप्शन है आपके इंद्र, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ठीक है, कौन कौन है? इंद्र, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ठीक है, तो देखो, वैदिक काल का जब एग्जिस्टेंस था उस समय सबसे ज्यादा जो पूजा होती थी तो प्राकृतिक चीजों के हिसाब से होती थी। ठीक है, प्राकृतिक चीजों के हिसाब से, और उनको कंट्रोल कौन करता था? इंद्र देवता करते थे। कौन करते थे? इंद्र। तो वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख देवता माना जाता था वो इंद्र देवता माना जाता था। किसका? इंद्र को देवता माना जाता था, और इंद्र की पूजा सर्वाधिक की जाती थी। वैदिक ऋग्वेद में लगभग इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार? 250 बार उल्लेख मिलता है। तो सबसे ज्यादा किसकी की जाती थी? इसकी। ठीक है, वैदिक काल में इंद्र की पूजा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता के रूप में पूजा की जाती थी। ठीक है, वर्षा या जल का, वर्षा का देवता कौन है? इंद्र, लेकिन जल का देवता किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वेदों को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? जल्दी जल्दी से जाएंगे। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों को देखो, वेद क्या थे? वेद जब लिखे गए तो वेद को लिखने वाला कोई डायरेक्ट आदमी नहीं था। ठीक है, ये देवताओं के द्वारा सुनाई गई श्रुति साहित्य माने जाती है। ठीक है, देवताओं से प्रेरित माना जाता है और सुन सुनकर ये आगे पीढ़ी में बढ़ती गई, बाद में इसको लिखा गया। ठीक है, तो पहले इसको कैसा किया जाता था? सुना जाता था। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, श्रुति, स्मृति, पुराण या इतिहास। तो इतिहास तो नहीं कहते। ठीक है, वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति, अर्थात सुन सुनकर लिखे गए साहित्य हैं वैदिक, वैदिक साहित्य। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रुति साहित्य है। क्या है? श्रुति साहित्य, अर्थात सुन सुनकर आगे बढ़ाए गए, सुन सुनकर लिखे गए। ठीक है, ठीक है, श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें सुना और बोला जाता था। ठीक है, पहले इन्हें क्या करते थे? सुनते और बोलते थे। ये लिखित भाषा में कहीं वेद शुरू में नहीं थे कि वेद कहीं से पुस्तक बन के आई हो, ऐसा नहीं था। क्या था? सुन सुनकर जो ज्ञान एकत्रित किया गया, मंत्र एकत्रित किए गए, उसके थ्रू आगे बढ़ा। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या होते हैं? हर वेद में अपने अपने सूक्तों की संख्या होती है। कितने सूक्त होते हैं? सूक्तियां होती हैं जो उनकी संख्या है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या बताना आपको, 1028, 1000, 1100 या 900। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन? 1028, 1000, 1100 या
900। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए 1028। ठीक है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ठीक है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1028 है जो विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। ठीक है, इसमें देवी देवताओं की स्तुति प्रार्थना से संबंधित जो है सूक्तियां हैं। ठीक है, ऋग्वेद पूरी तरह से किसमें है? पद्य फॉर्म में। ठीक है, अर्थात की पोयम के फॉर्म में, पोएट्री फॉर्म में है, कविता के फॉर्म में। ठीक है ना। इसके बाद वेदों को संहिताओं में विभाजित किया जाता है, इनमें से कौन से एक नहीं है? ठीक है, तो वेदों को किस में विभाजित किया जाता है? संहिताओं में। ठीक है, कैसे किया जाता है देखना। ठीक है, वेदों को कैसे संहिताओं में? तो वैदिक संहिताओं के अंतर्गत 4 आते हैं। क्या क्या आते हैं? वेद आते हैं, आरण्यक आते हैं, वेद, आरण्यक, फिर नहीं, वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद। ठीक है, तो इस तरह से वेद, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, तो ये 4 जो है वैदिक साहित्य कहलाते हैं, या वैदिक संहिता कहलाता है। तो इन चारों के अंतर्गत अब इनमें से वैदिक संहिताओं में कौन इसका भाग नहीं है? तो ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, उपनिषद। तो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ठीक है, सूत्र नहीं है। ठीक है, सूत्र क्या है? नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, सूत्र वेदों का हिस्सा नहीं, वेदांगों का हिस्सा है। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं? कल्प, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, शिक्षा, इस तरह से 6 वेदांग होते हैं। ठीक है आपके, और वैदिक संहिता 4 हो गई। ठीक है, ऋग्वेद काल में प्रमुख आजीविका का साधन क्या था? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल जो था उसमें आजीविका का प्रमुख साधन क्या था? तो देखो, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा पशुओं पर ध्यान दिया जाता था। गाय को सबसे प्रमुख पशु माना जाता था, गाय की सर्वाधिक पूजा की जाती थी। ठीक है, गाय को माता, गाय के ऊपर ही राजा को गोपत कहा जाता था। ठीक है, राजा को क्या कहा जाता था? गोपत, जनस, गोपा। ठीक है, इस तरह से गाय का सर्वाधिक महत्व था वैदिक काल में। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में मुख्य आजीविका का साधन कृषि, व्यापार, शिल्प या पशुपालन। तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में गाय को संपत्ति माना जाता था और मुख्य आजीविका पशुपालन थी। ठीक है, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? देखो, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद। तो देखो, ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति प्रार्थनाएं थी। ठीक है, यजुर्वेद में क्या था? कर्मकांड के विषय में बताया गया। क्या बताया गया? कर्मकांड के विषय में बताया गया कि जो कर्मकांड मनुष्य को करना चाहिए वो बताया गया। ठीक है, उसके बाद सामवेद में गायन पद्धति के बारे में बताया गया, संगीत के विषय में बताया गया। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद में जादू टोना और ये सारी चीजों के बारे में बताया गया। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड के विषय में बताया गया। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विधियों और उनके मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, कर्मकांड। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलिए। अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? क्या प्रश्न आ गया? अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? ठीक है, तो अथर्ववेद में मैंने अभी आपको बताया कि अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र हैं दोस्तों? अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक है, औषधि, तांत्रिक, इस तरह के मंत्र हैं। ठीक है, भूत, चुड़ैल, डायन जो आप पढ़ते हो, इनका मंत्र का झाड़ फूंक, इस तरह की चीजें के मंत्र कहां पर मिलते हैं? अथर्ववेद में। अगर आपको ये सब सीखना हो तो अथर्ववेद को पढ़ लेना। ठीक है, तो अथर्ववेद में औषधि और तांत्रिक तरह के यंत्र मंत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसमें किसका विषय क्या है? औषधि और तांत्रिक तरह के मंत्र पूजा आदि मानी जाती है। ठीक है, तो अथर्ववेद में ये माना जाता है। धार्मिक नहीं है, ये कहाँ है? यजुर्वेद में, संगीत सामवेद में, और सौर्य भी, ये सब सामवेद का विषय है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखो, औषधि और तांत्रिक, अथर्ववेद में घरेलू चिकित्सा, तांत्रिक और मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सामवेद का संबंध किससे है? अब भी बताया कि सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। किससे है? संगीत से। तुमसे प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, इस तरह की संगीत नहीं, जो देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित संगीत है, उससे उसका संबंध किससे है? सामवेद से। ठीक है, तो सामवेद का संबंध किससे हो गया? संगीत से। ओके, नेक्स्ट, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को सुरों में पिरोया गया है। ठीक है, तो उन मंत्रों को गायन के रूप में, सुरों के रूप में पिरोया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के प्रमुख आसपास फैली थी, तो इसका नदी क्षेत्र क्या था? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी उस समय बहुत विस्तार क्षेत्र में फैली थी, इस समय पे ये गायब हो रही है। ठीक है, अब गायब हो चुकी है, सरस्वती नदी दिखती नहीं है। तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी क्षेत्र क्या हो जाएगा?
सरस्वती नदी, ठीक है। गंगा यमुना कृष्णा नहीं, किसका हो जाएगा? सरस्वती नदी का। लेकिन वैदिक सभ्यता में गंगा नदी का उल्लेख मिलने लगता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख इसका नदी कौन सा है? सरस्वती, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में जो आप पढ़ते हो विवाह की 8 प्रकार की पद्धतियां, ठीक है। गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, देव विवाह, ठीक है, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, इस तरह से 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल एक अच्छा काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में थोड़ा स्थितियां बदलती हैं। तो ऋग्वैदिक काल देखो, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी, ठीक है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का ऋग्वैदिक काल का, और 1000 से 600 तक का उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। तो याद रखना 1500 से 1000 बीसी तक, ठीक है। और 500 साल लगभग ये, और 1000 से 600 मतलब 400 साल लगभग उत्तर वैदिक काल का समय। तो जो वैदिक काल का समय था वो एक उच्च स्तर पर था, ठीक है। आपने सुना होगा एक कोट की वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। तो वेदों की ओर लौट चलो मतलब कि उस ऐसे सिद्धांतों की ओर जहां पर सब कुछ अच्छा था। तो यहाँ पर विवाह की पद्धति भी अच्छी रही होगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके हैं? बहु विवाह, गंधर्व विवाह, बाल विवाह और विधवा विवाह। अब देखो, जब मैंने कहा सब कुछ ऋग्वैदिक काल में है, पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो बहु विवाह नहीं, बाल विवाह नहीं, विधवा विवाह नहीं, पॉजिटिव गंधर्व विवाह, ठीक है। अर्थात प्रेम विवाह, अपने हिसाब से पति लड़के लड़की को चुनने का जो विवाह हो, गंधर्व विवाह जिसको अभी प्रेम विवाह कहते हैं, तो ये प्रकार का विवाह प्रचलित था, ठीक है। कहां पर? वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखो, इसका ऋग्वैदिक काल में गंधर्व विवाह का उल्लेख है जो प्रेम विवाह का स्वरूप था, ठीक है। वैदिक समाज में स्त्रियों को कौन से अधिकार प्राप्त थे? ठीक है, तो वैदिक समाज मैंने बताया स्थिति अच्छी थी, तो यहाँ पर शिक्षा, विवाह का चयन, धार्मिक अनुष्ठान, सब कुछ स्त्रियों को अधिकार सम्मिलित थे। अभी जैसी स्थिति नहीं थी, तभी दयानंद सरस्वती उस समय पर बोलते थे कि वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। उस तरह की स्थिति जहां पर स्त्रियों को भी समान अधिकार मिले, सारे समाज समतुल्य हो, जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति के आधार पर या फिर पैदा होने के आधार पर न हो, बल्कि उसके पेशे के आधार पर हो। कोई आदमी निकृष्ट कार्य कर रहा है, फिर वो किसी भी जाति का बताता हो, तो उसको उस श्रेणी में रखा जाए, उस वर्ग में रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से बात होती है वैदिक समाज में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा जहां पर स्त्रियों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। ये सभी अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। शिक्षा भी, विवाह भी, धार्मिक अनुष्ठान भी, सभी अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां सारी चीजों में भाग लेती थी, ठीक है। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? क्या पूछा आपसे? उपनिषद किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो उपनिषद किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से। तो उपनिषद में ऋषि मुनियों ने अपने दर्शन का, अध्यात्म का ज्ञान सम्मिलित किया है। किसमें? उपनिषद में, ठीक है। तो उपनिषद में, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप यानी समीप, निषद यानी गुरु के। तो गुरु के समीप बैठकर जो लिखा गया है तो उपनिषद है। और इसमें क्या शामिल है? दर्शन और अध्यात्म का विषय शामिल है, ठीक है। विज्ञान, खगोल, भूगोल इसमें शामिल नहीं है। क्या है? दर्शन और अध्यात्म इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा के आना, नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। वेदांत का हिस्सा है और इसे आत्म तथा ब्रह्म ज्ञान पर केंद्रित है, ठीक है। वैदिक काल में राजा को कौन चुनता था? ठीक है, वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? तो वैदिक काल में राजा भी होते थे, ठीक है ना। तो राजा का चुनाव कौन करता था? तो देखो, वैदिक काल में राजा के चुनाव के लिए सभा और समिति नामक दो संस्था होती थी, ये राजा का चुनाव करती थी। मुख्य रूप से समिति इसका चुनाव करती थी, सभा इसमें केवल परामर्श देती, ठीक है। तो सभा और समिति यहाँ पर है ऑप्शन में, ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। वंशानुक्रम से नहीं होता था, मैंने बताया वैदिक काल की स्थिति अच्छी थी। वंशानुक्रम हो जाएगा तो खराब हो जाएगा ना भाई, राजा अच्छा उसका पुत्र अच्छा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वैदिक काल में कुछ गड़बड़ नहीं था, बलपूर्वक भी नहीं होता था, ठीक है। लोकतांत्रिक समाज मिल जाएगा, ठीक है। गुरु नहीं, सभा और समिति, यहां से चुनाव होता था, ठीक है। देखो खुद ही समझ में आ जाएगा, चुनाव जब हो रहा है तो वंशानुक्रम हो ही नहीं सकता, बलपूर्वक नहीं हो सकता, तो कैसे होगा? कोई समिति होगी वो चुनाव करेगी। तो इससे ऑप्शन देख के समझ सकते हो, ठीक है। ऋग्वेद में प्रयुक्त नदी शब्द का विशेष महत्व किसके लिए था? ठीक है, तो नदी शब्द, ऋग्वेद में नदी का विशेष महत्व था, गाय का विशेष महत्व, मैंने बताया प्राकृतिक चीजों का विशेष महत्व होता था। तो नदी का महत्व विशेष रूप से किसके लिए था? कृषि के लिए नहीं था, ठीक है। क्योंकि वैदिक काल में क्या था? पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वहां पर परिवहन के लिए, जो आपका सामग्री हो रही है, जो भी यहाँ पर वस्त्र हो रहे हैं, जो भी घी दूध हो रहा है, इसका परिवहन करने के लिए जल का महत्व था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, परिवहन के लिए। किसके लिए था? परिवहन के लिए। देखो, व्यापार, कृषि, परिवहन, धार्मिक, ठीक है। तो कृषि में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आपको परिवहन लगाना है, ठीक है। देखो, नदी के माध्यम से परिवहन और जल संसाधन का उपयोग होता था, ठीक है। ऋग्वेद की रचना क्या लिखा है?
ऋग्वेद की रचना किस शैली में की गई है? ठीक है, ऋग्वेद की रचना किस शैली में की गई? तो मैंने आपको बताया पद्य शैली में। किस में की गई थी? पद्य शैली में। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है? पद्य, गद्य भी है, पद्य भी है, मिश्रित भी है और गीत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पद्य शैली में की गई थी। ठीक है, पोएट्री फॉर्म में की गई थी, जो कि तुकबंदी के साथ चलते हैं। ठीक है, वैदिक युग में नृपति शब्द, नृपति शब्द का क्या अर्थ है? नृपति बोलते हैं, आप लोग आज भी जानते हैं नृपति शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन में। नृपति शब्द देखिए ऑप्शन में क्या क्या आपको मिलेगा। वैदिक शब्द में नृपति शब्द का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है। सेनापति, सॉरी, सेनापति, ब्राह्मण, राजा या व्यापारी। ठीक है, तो सेनापति, राजा, ब्राह्मण या व्यापारी। तो नृपति किसको कहा जाता है? नृपति। ठीक है, नृपति अर्थात की राजा, कौन कहलाता था? राजा। तो नृपति किसके लिए उपयोग होता था? राजा के लिए। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। नृपति शब्द वैदिक काल में राजा के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, इसके बाद वैदिक शिक्षा का केंद्र क्या था? ठीक है, तो वैदिक शिक्षा जहां दी जाती थी उस केंद्र को क्या कहा जाता था? कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। ठीक है, क्या कहा जाता था? एकेडमी। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, गुरुकुल, पाठशाला, मंदिर या महाविद्यालय। ठीक है, तो आप पता है वैदिक संस्कृति का टाइम था, तो वहां पर इसको क्या कहा जाता था? वैदिक शिक्षा का केंद्र, उसको गुरुकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरुकुल। गुरुकुल में जाओ और शिक्षा को ग्रहण करो। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, जिसको गुरुकुल। ठीक है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को गुरुकुल में गुरु के पास रहकर ही अध्ययन करना होता था। घर से आना जाना नहीं तो रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रास्ते में विचलित हो रहा है मन। ठीक है ना, रास्ते में भटकाव बहुत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाओ। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है? तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है? बताओगे? इंद्र का। किसका मिलता है? इंद्र का। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? इंद्र का मिलता है। ठीक है, चलिए, इंद्र आपको 2-4 बार बता चुका हूं, बार बार इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? ठीक है, मैंने बताया सभा और समिति नामक दो संस्था थी। सभा मुख्य रूप से न्यायाधीश की संस्था थी, न्याय करने वाली संस्था थी, और समिति राजा का चुनाव करने के लिए प्रेरित होती थी या उनका चुनाव करवाने का काम करती थी। तो सभा, यहाँ पर देखो, युद्ध राजा का काम था। राजा का प्रमुख काम क्या था? युद्ध का नेतृत्व करना। ठीक है, लेखन का काम नहीं था, कृषि का नहीं था, युद्ध का नेतृत्व था राजा। और सभा का काम क्या था? न्याय देना। सभा का काम क्या था? न्याय देना। ऑप्शन ए लगा देना, न्याय देना। क्या लगा देना? न्याय देना। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, न्याय देना। ठीक है, किसका काम था? ये सभा का। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में समिति का प्रमुख कार्य क्या था? क्या था? वैदिक काल में समिति का प्रमुख कार्य क्या था? वैदिक काल में समिति का प्रमुख कार्य क्या था? ठीक है, तो वैदिक काल में बताओगे समिति का प्रमुख कार्य क्या था? मैंने अभी बताया आपको, देखना, शासन चलाना, युद्ध करना, राजा का चुनाव करना या कृषि करना। देखो, शासन चलाना किसका काम है? राजा का काम है। युद्ध करना राजा का काम है। राजा का चुनाव करना, ये सही है। ठीक है, और कृषि करना ये काम नहीं है। तो इनका क्या हो जाएगा? राजा का चुनाव करना। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों राजा के कार्य हैं। किसके हैं? राजा के। समिति का कार्य क्या है? राजा का चुनाव करवाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा समिति का काम। ठीक है, ठीक है, राजा का चुनाव। नेक्स्ट, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, तो वेदों के समय में आपको पता है देवी देवताओं की भाषा थी वैदिक काल में। ठीक है, जो आप वेदों की जिनकी बात करते हो उसमें उनकी भाषा क्या थी? ठीक है, तो वेदों की भाषा पाली, प्राकृत, आधुनिक संस्कृत या संस्कृत। ठीक है, या वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? तो इनकी भाषा थी वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत। ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो भाषाएं जिनमें साहित्य लिखे गए हैं, ये उस समय बोलचाल की भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत भाषा थी। ठीक है, आर्यों की भाषा पूछे तो भी वैदिक संस्कृत आपको लगाना होगा। ठीक है,
वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग पहले हुआ है? ठीक है, तो देखो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में 6ठी सदी या 600 ईसा पूर्व में तो आपका क्या हो गया था, लोहे की खोज हो गई थी, लेकिन वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो लोहे की खोज नहीं हुई थी अर्थात सारी चीजें थी, लेकिन क्या पूछा है किस धातु का प्रयोग पहले हुआ, तो पहले हुआ है तांबा का। किसका प्रयोग हुआ पहले? तांबा का। ठीक है, तो लोहा का तो बाद में हुआ उत्तर वैदिक काल में, लेकिन तांबा का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में होने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य धातुओं का प्रयोग हुआ, लेकिन लोहे का तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, ये वैदिक काल की बात करें। देखो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो हैं। वैदिक काल का समय एक अलग है, ठीक है, एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय है। ठीक है, ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहते थे? क्या लिखा है? ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहते थे? अब देखो ऑप्शन देख के ही इन चीजों को समझ जाया करो कि ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहते थे। सैनिक, शिक्षक, याज्ञिक या व्यापारी। अब देखो सैनिक तो पुरोहित होगा नहीं, सैनिक तो योद्धा होगा। ठीक है, शिक्षक गुरुजी होंगे। ठीक है, याज्ञिक हो सकता है, पुरोहित क्या हो सकता है? यज्ञ करने वाला हो सकता है। व्यापारी नहीं होगा, व्यापारी बड़े वर्ग होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पर? यज्ञ करने वाला या याज्ञिक, जो कि यज्ञ करवा रहा है वो कौन है? पुरोहित। ठीक है, तो ऋग्वेद में पुरोहित कौन है? यज्ञ कराने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी बहुत सारे उत्तर आप लगा। अब इसको कोई गलत करे तो वो फिर मूर्खता का पर्याय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने चाहिए। ठीक है, वैदिक काल की कौन सी नदी सबसे अधिक वर्णित है? वैदिक काल में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन है? पहले ही बता चुका हूं, सरस्वती का। किसका है? सरस्वती का। सरस्वती नदी को सबसे पूज्य नदी माना जाता था, उसको माता कहा जाता था, उसको माते तमा कहा जाता था, देवी तमा कहा जाता था। किसको? सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी का सबसे महत्व, सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, और सबसे पूज्य नदी, सबसे सम्मानीय नदी कौन है? सरस्वती नदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। मैंने आपको इसको पहले भी बता दिया। ठीक है, वैदिक काल की जब भी बात आए तो सरस्वती नदी को भूलना नहीं। हड़प्पा सभ्यता की जब भी बात आए तो सिंधु नदी को भूलना नहीं, उस समय भी सरस्वती नदी का महत्व था। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और महिमा से युक्त बताया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा महिमा का गायन किया गया सरस्वती नदी की। ऋग्वैदिक काल की महिलाएं कौन सी शिक्षा प्राप्त करती थी? ठीक है, धार्मिक, युद्ध या राजनीति। ठीक है, धार्मिक, युद्ध या राजनीति। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये सभी इसका उत्तर होगा, लेकिन कई जगह धार्मिक भी देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी उत्तर। ऋग्वैदिक काल में सारी प्रकार की शिक्षाएं, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सी चीजें बदली थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करती थी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कई जगह किताबों में आपको धार्मिक मिल सकता है, लेकिन सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करती थी। ठीक है, देखो धार्मिक यहां भी दे, ऋग्वैदिक काल की मैंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करती थी और कुछ ऋषिकाएं गलत है। ठीक है, सभी प्रकार की, ऋग्वैदिक काल में सभी प्रकार की, युद्ध में भी भाग ले रही थी, सब कुछ करती थी महिलाएं। ठीक है, ऋग्वेद में किस सामाजिक संस्था का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद में किस सामाजिक संस्था का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में देखो आपको, ऋग्वेद में सारे प्रकार की इकाई, ठीक है, परिवार से लेके आपके यहाँ पर ये जनपद, इस प्रकार की इकाइयों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो देखो परिवार सबसे छोटी इकाई है, पंचायत का उल्लेख नहीं मिलता, नगर निगम का नहीं मिलता, ये सब तो अभी आ गए हैं। जाति का भी उल्लेख नहीं मिलता, ऋग्वेद में नहीं मिलता। वर्ण का मिलता है। किसका मिलता है? वर्ण का। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जातियों में विभाजित नहीं किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या आपका सही आएगा? परिवार, कुल के रूप में इसको जाना जाता था, परिवार के रूप में। तो इसकी इकाई मिलती है। ठीक है, ऋग्वैदिक में मिल जाती है। ठीक है, कुटुंब, परिवार, समाज की मूल इकाई था। वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप क्या था? क्या लिखा है? वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप क्या था? ठीक है, वैदिक काल जो था उसमें धन के लिए प्रमुख रूप से धन किसको माना जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसको माना जाता है, बता दीजिए। चांदी, सोना, गाय या अनाज, किसको माना जाता था? वैदिक काल में सब कुछ क्या है? सब कुछ सर्वोपरि क्या है? युद्ध किसके लिए हो रहे हैं? सब कुछ क्या है? गाय है। पूरे समय का नाम क्या है? गोधुली। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? सब गाय के नाम से। तो सबसे ज्यादा किसका महत्व है? सबसे ज्यादा गाय का। किसका है? गाय का। ठीक है, तो ये आंसर आप लगा देंगे। प्रमुख रूप से क्या था? धन के लिए भी किसका उपयोग है? गाय का। ठीक है, धन ही, जिसके पास गाय है वो सबसे ज्यादा धनाढ्य, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा धनाढ्य। ठीक है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? मैंने बताया वैदिक समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अच्छा चल रहा था तो इसका आधार क्या हो जाएगा आपका? वर्ण व्यवस्था का आधार। देखो अभी वर्ण व्यवस्था का आधार क्या चल रहा है कि आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो, चाहे आप बिल्कुल निकृष्ट किस्म के आदमी हो। ठीक है, आपने शूद्र के घर में जन्म लिया है तो आप शूद्र हो, भले आप विद्वान हो, आईएएस हो, कलेक्टर हो, या आप
बहुत सारे धर्म वेदों का ज्ञान रखते हो। तो अभी कैसा है, जन्म आधारित है, आप जिसके घर में जन्म लोगे वो आपको वैसा वर्ण आपको वर्ण करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में जो जिस प्रकार का कर्म करता था उस प्रकार की उसको जाति या उस प्रकार के वर्ण में रखा जाता था, ठीक है। आप बहुत सारे पूजा पाठ वहां पे करा रहे हो, देखो जाति तो थी नहीं, आप पूजा पाठ बहुत अच्छा करवा रहे हो, आपका पुत्र हुआ वो बहुत बड़ा योद्धा निकला तो वो क्षत्रिय वर्ण में शामिल होता था, ठीक है। फिर उसका पुत्र हुआ और वो बहुत बड़ा क्या व्यापारी निकला तो वैश्य वर्ण में शामिल होता। फिर उसका पुत्र हुआ और वो साफ सफाई में माली के कार्य में शामिल था, दास बन गया तो वो शूद्र के कार्य में। तो एक ही परिवार में 4 लोग हो सकते थे क्योंकि 4 वर्ण अलग अलग कैसे थे, आपके पेशे के आधार पर थे, ठीक है, ऑक्यूपेशन के आधार पर थे, ठीक है, ऑक्यूपेशन के आधार पर थे। तो जन्म के आधार पर तो नहीं थे, जाति के आधार पर नहीं थे, रंग के आधार पर नहीं थे, लेकिन पेशे के आधार पर थे। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, किसमें, वैदिक समाज में, ठीक है। वैदिक समाज की ये बात चल रही है, ठीक है ना, अभी की बात नहीं चल रही है। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था, क्या बोला, अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का संबंध आपने देखा होगा, रामायण पढ़ी होगी, रामायण में उत्तर वैदिक काल में देखा होगा, एक अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है। और राम जी घोड़े के माथे पे एक पट्टी लगाकर छोड़ देते हैं घोड़े को और जाके लव कुश उसको जब पकड़ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, साम्राज्य को देखते हैं हमारा घोड़ा कहाँ कहाँ जाता है और सबसे शक्तिशाली जो होगा उसको पकड़ेगा, फिर उसको युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो युद्ध जीतता है तो समझो वो क्षेत्र हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा साम्राज्य विस्तार, या फिर हम उसको हरा देते हैं तो फिर वो क्षेत्र भी हमारे में शामिल होगा। तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे, साम्राज्य विस्तार से। बाकी देखो युद्ध, कृषि, धर्म प्रचार ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, कौन सा, साम्राज्य विस्तार, ठीक है। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का क्या उद्देश्य था, ठीक है, राजसूय यज्ञ करवाते थे, क्या, कौन सा यज्ञ करवाते थे, राजसूय यज्ञ। तो जब अपने नेक्स्ट राजा उत्तराधिकारी को राजा बनाना होगा तो कौन सा यज्ञ करवाएंगे, राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो सैन्य शक्ति के लिए नहीं, धार्मिक प्रतिष्ठा के लिए, राज्याभिषेक के लिए, ठीक है, किसके लिए, राज्याभिषेक। ये सही उत्तर आपका हो जाएगा कि राजसूय यज्ञ किसके लिए है, राज्य अभिषेक के लिए, ठीक है। याद रखना है आपको कि अश्वमेध यज्ञ किसके लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, और राजा का अभिषेक करना है, तिलक करना है, राज्याभिषेक, राजा बनाना है किसी नए व्यक्ति को, तो राज्याभिषेक जो है किस, कौन सा यज्ञ हो जाएगा, राजसूय यज्ञ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजसूय यज्ञ हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत जरूरी है, याद रखना होगा क्योंकि पेपर में यही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में दशराग युद्ध किससे संबंधित है, ठीक है। तो दशराग युद्ध या दशराज युद्ध जिसको बोलते हैं, दशराग युद्ध बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, तो देखना, ठीक है। देखो क्या होता था, ऋग्वेद जब आया यहाँ पर वैदिक काल में, जब आर्यों का आगमन हुआ तो 2 कबीले थे, ठीक है, एक वशिष्ठ गुरुदेव जी के संरक्षण में कबीला था और एक विश्वामित्र जी के संरक्षण में था, ठीक है। तो वशिष्ठ के जो शिष्य थे वो भरत कबीले के कहलाते थे, किसके कहलाते थे, भरत कबीले के कहलाते थे। और भरत कबीले में बहुत सारे लोग शामिल, और दूसरी ओर 10 अन्य जनजातियों शामिल थी जो कि विश्वामित्र जी की थी। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है पुरुषनी नदी, जिसको अभी रावी नदी कहते हैं। तो पुरुषनी नदी का युद्ध है, रावी नदी का युद्ध है, या दशराग का युद्ध है। तो उस काल में होता है, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। कहां पर, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। तो ये युद्ध क्या कहलाता है, दशरथ किसके संबंधित है, ठीक है। तो राजाओं के युद्ध के मध्य संबंधित, ठीक है। कौन से राजा थे, 10 राजा अलग थे और बाकी के भरत कबीले के लोग अलग थे। भरत कबीले का हेड कौन था, सुदास, कौन था, सुदास। भरत कबीले का हेड कौन था, राजा सुदास, ठीक है, उसके मध्य होता है, ठीक है। तो राजाओं के मध्य युद्ध है। वैदिक युग में सूत किसे कहा जाता था, ठीक है। तो वैदिक युग था, उसमें सूत किसको कहा, शूद्र नहीं, सूत, क्या बोला है, सूत किसको कहा जाता था, ठीक है। तो सूत किसको कहा जाएगा वैदिक काल में, कि देखो ऑप्शन देखो, व्यापारी, पुरोहित, शिक्षक या रथ चालक, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो रथ चालक, व्यापारी, पुरोहित या शिक्षक। तो व्यापारी को तो पण या व्यापारी कहा जाता है, पुरोहित को पुरोहित कहा जाता है, और शिक्षक को गुरु कहा जाता है, ठीक है। तो सूत किसके लिए, रथ चालक के लिए। जो रथ चलाएगा वो कौन कहलाएगा, सूत कहलाएगा, ठीक है। तो जो रथ चलाएगा वो कौन कहलाएगा, सूत। तो रथ चालक को कहते थे सूत। वैदिक काल में आएंगे, ये शब्दावली जरूर पूछी जाती, ठीक है, कि वैदिक काल में रथ चालक को क्या कहा जाता था, ऐसा पूछ लेगा, या सूत को क्या कहा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, अभी बात हुई थी, गुरुकुल था, ये हो चुका है। वैदिक काल में ऋषि कौन थे, ठीक है। वैदिक काल में ऋषि कौन थे, अब देखो यहां देख के समझ में आएगा कि ऋषि का संबंध किससे है। योद्धा होता है क्या ऋषि, नहीं। व्यापारी होता है क्या, नहीं। राजा होता है क्या, नहीं।
दार्शनिक और विद्वान, तो वैदिक काल हो चाहे अभी का काल हो, ठीक है। प्रश्न पूछने का क्या है, सामान्य प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना होता। क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना होता, वरना एग्जाम से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। इतना इजी प्रश्न है ये कि वैदिक काल में ऋषि क्या थे, योद्धा, व्यापारी, दार्शनिक और विद्वान। तो सिंपल सी बात कि क्या हो सकते हैं, अपने आप देख के पता चल रहा है, दार्शनिक और विद्वान, ठीक है। तो ये आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। वैदिक काल में कुलपति किसे कहा जाता था, ठीक है। अभी कुलपति किसे कहा जाता है, जो विश्वविद्यालय का हेड होगा, जो आपके उस एकेडमी का हेड होगा, वो कौन कहला जाएगा, कुलपति कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक, शिक्षक तो एक उस विद्यालय का एक कर्मचारी है, यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है, वह फिर गुरु है। सेनापति तो होगा नहीं, क्योंकि गुरुकुल से संबंध है नहीं, या फिर कुलपति से संबंध नहीं है। राजा नहीं होगा, तो गुरुकुल का प्रमुख कौन होगा, गुरुकुल का प्रमुख, ठीक है। तो ये गुरुकुल का प्रमुख कौन कहलाता था, कुलपति, ठीक है। कुलपति क्या कहलाता था, गुरुकुल का प्रमुख, ठीक है। तो जहां पर हेड है, कॉलेज है, स्कूल है, उसका जो प्रमुख है उसको कुलपति कहते थे, ठीक है। वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी थी, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधि के लिए देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पशुपालन नहीं है, उद्योग व्यापार नहीं था, बुनाई नहीं थी, कृषि थी। क्या थी, कृषि। अगर पशुपालन है तो पशुपालन, और पशुपालन नहीं है तो फिर कृषि उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी एनिमल हस्बेंड्री को कृषि के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र जब अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हैं तो पशुपालन को उसके अंतर्गत रखा जाता है, कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। वैदिक देवता वरुण किससे संबंधित है, ठीक है। वरुण देवता किससे संबंधित है, तो ये जल के देवता है। किसके देवता है, जल के। जल है ऑप्शन में, हाँ, तो ऑप्शन में होगा ही तभी उत्तर सही हो सकता है, वरना हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो जल से संबंधित, ठीक है। अग्नि नहीं है, अग्नि संदेश वाहक है। क्या है, अग्नि संदेश वाहक है। वायु अलग है और आकाश अलग है, ठीक है। तो ये सारे देवता, तो जल से संबंधित कौन है, वरुण। जल से संबंधित कौन है, वरुण देवता, ठीक है। वैदिक समाज में उच्च वर्ण कौन सा था, सर्वाधिक उच्च वर्ण। तो देखो वैदिक समाज के समय पे सर्वाधिक उच्च वर्ण कौन सा था, तो ब्राह्मण वर्ण सर्वाधिक उच्च था, ठीक है। वैदिक सभ्यता के समय पे सबसे ज्यादा ऊंचे स्थिति पे, या पे सबसे ज्यादा स्थिति अच्छी किसकी थी, ब्राह्मण वर्ण की, ठीक है। तो देखो वैदिक समाज में सबसे स्थिति अच्छी होने के कारण क्या था कि पठन पाठन में अच्छा जो वर्ण हुआ उसको उसमें वर्ण में शामिल करते गए, इसलिए ब्राह्मण वर्ण की स्थिति अच्छी थी। ब्राह्मण वर्ण उस समय पे कोई ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण है, जो अच्छा है पढ़ने में तो वो ब्राह्मण बन जाता था। तो इसलिए वो माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ण की स्थिति अच्छी थी। जो नहीं है पढ़ने में अच्छा है तो वो शूद्र में है, ठीक है। जो सारे नियमों का पालन नहीं कर रहा, जो 16 संस्कार का पालन नहीं कर रहा है, जो चारों आश्रम का पालन नहीं कर रहा है, तो वो किस वर्ण में आ जाएगा, शूद्र वर्ण में आ जाएगा। जो उसके नियम है उसका पालन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये वैदिक काल में था, ठीक है। तो वैदिक काल में जो आपका वर्ण विभाजन है वो उसके कर्म के आधार पर था, ठीक है। और वो कर्म जो नियम बनाए गए हैं, जो वेदों में नियम लिखित हैं, उन नियमों का पालन जो नहीं करता था उसके हिसाब से उसको निम्न वर्ण में शामिल किया। जो वर्ण अच्छा पालन कर रहा है उस हिसाब से उसको उच्च वर्ण में शामिल कर दिया गया। जो 16 संस्कारों का पालन करेगा वो उच्च वर्ण में शामिल होगा, ठीक है। तो कोई पैदाइशी नहीं होता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैसे शूद्र है। आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आप किस वर्ण में शामिल होंगे, ठीक है। एक ही परिवार का व्यक्ति, मैंने बताया कि वो क्या कर सकता है, योद्धा हो सकता है, तो फिर वो क्षत्रिय वर्ण में शामिल होगा। उसी परिवार का कोई व्यक्ति यदि कर्मचारी है, या वो माली है, या कुछ साफ सफाई का कार्य करता है, तो वो शूद्र हो सकता है। उसी परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो ब्राह्मण हो जाता था, ठीक है। तो वो एक क्या था, पेशा के आधार पर उसके वर्ण का निर्धारण होता था। लेकिन वर्तमान स्थिति बदल गई, बहुत समय से ये स्थिति बदल गई थी। उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे चेंज होने लगा था, ठीक है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद और बदल गया था। तो वैदिक समाज में उच्च वर्ण कौन सा था, ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण सर्वाधिक उच्च वर्ण था। फिर देखो आप 6ठी सदी, मैंने बताया ना 600 ईसा पूर्व तक था। 600 ईसा पूर्व के बाद ये संघर्ष बढ़ गया, किसमें, ब्राह्मण में और क्षत्रियों में, कि युद्ध तो जीत जीत कर हम आ रहे हैं और ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण के क्यों माने जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से स्थिति जाति व्यवस्था के तौर पर बदलने वाली, चालू होने वाली थी, धीरे 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 धीरे। अभी नहीं होती, धीरे धीरे होगी, अभी बस सिर्फ बात चल रही मन में। तो क्षत्रियों में भी ये मतभेद चला, इसलिए क्षत्रिय ने अपनी स्थिति उच्च करने के लिए बहुत सारी क्षत्रिय आगे बढ़े और अपने आप को बड़े गुरु गुरु मानने लगे। जैसे देखो राजा के पुत्र कौन थे, गौतम बुद्ध, महावीर, ये समय उसी समय तो निकले 500-400 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये सब क्या करने लगे, अपने आप को उच्च वर्ण का, या फिर अपने आप को क्षत्रियों की स्थिति को उच्च करने के लिए ये सारे निकले। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण अपने आप को इतना उच्च मान रहा था, बाकी वर्णों को दबा रहा था। तो ये वर्ण निकले, यहाँ पर कौन निकले, जैन, बौद्ध, ये सब अलग अलग, फिर धर्म ही अलग अलग बनने लगे। हिंदू धर्म से अलगाव हुआ कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा है और निचले धर्म के लोग कूटे जा रहे हैं, तो फिर अलग अलग धर्म बनने लगे। तो इस तरह से ये कहानी बनती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण।
वैदिक देवता अग्नि का क्या अर्थ था, ठीक है। तो अग्नि देवता क्या काम करते थे, अग्नि देवता करते थे पोस्टमैन का काम। किसका काम करते थे, पोस्टमैन का काम करते थे। पोस्टमैन का काम क्या होता है, यहाँ की बात को वहां पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ से आग लगा के उसके ऊपर कुछ रख दो तो दूसरी जगह आग पहुंच जाएगी। तो क्या करता था, संदेश वाहक। इस तरह है, ठीक है। किसका संदेश वाहक था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं। आसमान में देवताओं से नीचे मनुष्य के बीच में जो संदेश वाहक का काम करेगा वो कौन करेगा, अग्नि देवता करेंगे, ठीक है। अग्नि देवता को कहा गया था देवताओं ने कि जो नीचे मनुष्य को संदेश पहुंचाना है तो वो आप पहुंचाओगे, ठीक है। वैदिक काल में परिचय रहता था मनुष्य को और देवताओं का, तो ये संदेश कौन पहुंचाता था, अग्नि देवता, ठीक है। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है, तो उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, मैंने बताया आपको, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। तो इसको वेदांत भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, ज्ञान कांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञान कांड, ठीक है। वैदिक काल में अनाज को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो देखो ये इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि सूत किसे कहा जाता था, अनाज को क्या कहा जाता था, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार रेलवे की एग्जाम हो, सब में पूछते हैं। तो ये आपसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, अनाज को क्या कहा जाता था, तो देखो क्या है, यव, तृण, धान्य और औषधि, ठीक है। बताइए ऑप्शन में क्या सही है, ठीक है। तो देखो गेहूं और जौ, गेहूं प्लस जौ, इन दोनों को उल्लेख सर्वाधिक मिलता है वैदिक सभ्यता में, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से यव कहा जाता था। तो अनाज को क्या कहा जाता था, यव। क्या कहा जाता था, यव, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया यव। देखो ऋग्वेदिक में गेहूं और जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। वैदिक युग में होम का क्या प्रयोग था, ठीक है। होम जिसे अभी हम कह देते हैं हवन, क्या कह देते हैं, हवन। होम लगा दो, हवन लगा दो, ठीक है। इस तरफ हमारे बघेलखंड तरफ क्या बोल देते हैं, होम लगा दो, और यहाँ पर हवन लगा दो, वही बात है। तो इस ऑप्शन में देखना, अग्नि का पूजन, देवताओं को प्रसन्न करना, भोजन देना, उपवास, ठीक है। तो हम हवन क्यों लगाते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। हम हवन सामग्री में क्या मिलाते हैं, घी मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिला लेते हैं। क्यों लगाते हैं, कि देवताओं को हम ये अर्पित कर रहे हैं। तो देवताओं को हम क्या करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है। कि ये आप है हमारे आराध्य हो, ठीक है। तो क्या हो गया, देवताओं को प्रसन्न करना, ठीक है। तो होम का क्या अर्थ है, देवताओं को प्रसन्न करना, ठीक है। ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख बोली क्या थी, मैंने पहले ही बताया कि उस समय पे संस्कृत बोली सबसे प्रमुख थी। देखो संस्कृत, प्राकृतिक, वैदिक संस्कृति और अपभ्रंश। देखो संस्कृत में जब मिल जाए तो वैदिक संस्कृत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैदिक काल के लिए, ठीक है। क्या थी, ऋग्वेद में तो और वैदिक संस्कृति का ही प्रयोग है, ठीक है। वैदिक काल में नदी को क्या कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, नदी को क्या माना जाता था, ठीक है। नदी को क्या कहा जाएगा, वही तो मैंने सोचा, ठीक है। वैदिक काल में नदी को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में नदी को देखो यहाँ पर मैंने बताया नदी सर्वाधिक पूज्य थी, कौन सी, सरस्वती। और सभी नदियों को बहुत माना जाता था और नदी को माता कह के बुलाते थे, ठीक है। गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया। तो नदियों को क्या कहा जाता था, माता या मैया, तो माता कह के बुलाया जाता था, ठीक है। ठीक है, गाना भी सुना होगा, इतनी ममता की नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, ठीक है ना। पत्थर, यहाँ भगवान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हैरीत जहाँ की प्रीत सदा वाला सुना है, तो नदियों को क्या कहा जाता था, माता। ऋग्वेद में सोम का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सोम का क्या अर्थ है, सोम आपको पता है, सोम किसको कहा जाता है, चंद्रदेव को सोम कहा जाता है। और सोम एक पेय पदार्थ था जो हिमवंश चोटी, हिमालय की हिमवंश चोटी से लेके जाया जाता था और वो पिया जाता था, ठीक है। तो उसमें नशा भी होता था, क्या होता था, नशा होता था, अर्थात जो देसी ठर्रा है वो भी सोम कहलाता था। और सोम का एक पौधा भी होता था, क्या होता था, पौधा भी होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, एक देवता, एक पौधा, एक पेय, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। सोम देवता के रूप में कौन है, चंद्रमा है। एक पौधे के रूप में सोम का पौधा होता है, और ये एक पेय, ठीक है, एक पेय पदार्थ भी होता है, ठीक है। एक पेय पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। पेय पदार्थ में ये एक मादक पेय पदार्थ है, ठीक है। सोम रस जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोम रस, ठीक है। वैदिक समाज में किस वर्ण को व्यापार, तो व्यापार कौन वर्ण करेगा, वैश्य वर्ण करेगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, लिखा है। ऋग्वेद के अनुसार अग्नि किसका पुत्र है, ठीक है। तो अग्नि किसका पुत्र है, अग्नि देवता जो है वो किसके पुत्र हैं, अग्नि देवता धरती मैया के पुत्र हैं। किसके हैं, धरती मैया के पुत्र। ऑप्शन देखो, पृथ्वी, आकाश, जलवायु, क्या बताया मैंने, धरती मैया अर्थात पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है। तो अग्नि का जन्म किससे होता है, पृथ्वी से होता है। अग्नि की किससे जन्म लेती है, अग्नि पृथ्वी से, ठीक है। तो इसलिए अग्नि से लावा धरती से निकलता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अग्नि किससे जन्म ले रही है, धरती से, ठीक है। तो अग्नि देवता को इसको माना जाता है पुत्र, पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में राजा की प्रमुख भूमिका क्या थी, ठीक है।
तो देखो न्यायाधीश का काम कौन करता था आपका, सभा करती थी, ठीक है। न्यायाधीश का काम कौन करता था, सभा। पुजारी का काम कौन करता था आपका, तो पुजारी का काम करते थे गुरुजी या क्या बोलता मैंने अभी आपको, पुजारी का काम करने वाले को क्या कहते थे, पुरोहित। क्या कहते थे, पुरोहित, ठीक है। युद्ध का नेतृत्व और अनाज का वितरण, अनाज का वितरण के लिए एक अलग कमेटी होती थी, और युद्ध का नेतृत्व राजा करता था। कौन करता था, युद्ध। राजा का काम है तुम युद्ध करो राजा, और अपना साम्राज्य का विस्तार करो और साम्राज्य की रक्षा करो, दोनों काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा भैया, राजा करेगा, ठीक है। राजा क्या काम करेगा, राजा करेगा युद्ध का नेतृत्व, ठीक है। ऋग्वेद में मनु किसका प्रतिनिधि है, ऋग्वेद में मनु, राजा मनु का नाम सुना होगा। मनु मनुष्यों का पिता कहा जाता है, ठीक है। समस्त मानव जनजाति का प्रतिनिधि कहा जाता है। मनु पहला पुरुष था, ठीक है। मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, क्या माना जाता है, मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो मनु से मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई है तो यहाँ पर देवता नहीं, मानव हाँ मानेंगे, ऋषि नहीं, ब्रह्मा। तो मानव क्या है, किसका प्रतिनिधित्व मनु है, मनु, मानव का, ठीक है। तो मानव का जो पितृ पुरुष माना जाता है वो किसको माना जाता है, मनु को माना जाता है, ठीक है। हमारी मानव जाति के जो पिता हैं, सबसे पहला पुरुष धरती का कौन है, मनु, राजा मनु, ठीक है। तो मनु को माना जाता है। तो इस तरह से ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है, ठीक है, मानव, ठीक है, खत्म, ठीक है, खत्म हुआ। और यहाँ पर क्या है, 50 प्रश्न आपके एमसीक्यू किसके हुए, वैदिक काल के। तो इस तरह से एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। बस आप लोगों से यही करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि आपको क्या है, मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी, और आपको ये जानकारी हमेशा मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर रखिएगा, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी कब वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और धीरे धीरे हम इसमें कुछ नया इनोवेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वैदिक काल के हमारे जो एमसीक्यू है वो समाप्त हुए। अब जो वंश से संबंधित है आपके हर एक वंश, ठीक है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, तो इनको हम जाकर आगे पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।